जोहार दोस्तों, नमस्कार। खबरों का खतियान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक भारती। आप अंदाजा लगाइए, वो धरती जिस धरती से हर रोज लाखों लाख टन कोयला निकलता हो और वहां के लोग सिर्फ धूल फांकने को मजबूर हों, तो वो जिंदगी कैसी होती होगी। आप सोच रहे होंगे कि भाई विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 38-38 रुपए तिरंगे के लिए काटे जा रहे हैं, जबरदस्ती कहा जा रहा है कि आपको अपने घरों के ऊपर तिरंगा फहराना है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि इन लोगों की दुर्दशा को कौन सुनेगा, कौन देखेगा। आजादी के इस अमृत महोत्सव में 75 साल बाद भी अगर हम बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क को लेकर के चुनावी मैदान में वोट देते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। जबकि विश्व में अब तो समय ऐसा आ गया है जब दूसरे देश जो हैं वो विकास न करने की बात को लेकर के वोटिंग कर रहे हैं। आप सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है टंडवा के हांडू गांव की, हांडू टोला। हांडू टोला से बस सटा हुआ है शिवपुर रेलवे साइडिंग। हांडू टोला एक ऐसा गांव है जो आम्रपाली कोल परियोजना के तहत आता है। लाखों लाख टन कोयला यहां से निकलता है। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि हांडू टोला गांव के लोग आज भी ना उन्हें पीने का पानी मयस्सर है, ना उन्हें अच्छी शिक्षा मिली है, ना आज तक इस गांव में ढंग से बिजली पहुंच चुकी है, जबकि इन्होंने अपनी जमीन दी है। इस गांव में रहने वाले 90% लोग उसी जनजातीय समाज से आते हैं, उसी आदिवासी समाज से आते हैं, उसी मूलवासी समाज से आते हैं, जिनका दिन मनाया जा रहा है विश्व आदिवासी दिवस, विश्व जनजातीय दिवस, पता नहीं क्या क्या। देखिए स्थितियां क्या हैं, धरातल पर क्या चल रहा है, आपको वो सुनना चाहिए वहां के लोगों से। सबसे पहले इस शख्स को सुनिए जो कि यहीं के रहने वाले हैं, क्या कह रहे हैं। वहाँ का लोग हांडू से कम 2 से 3 लोग जाते हैं। बाकी पूरे हांडू का ज़मीन वहाँ पे गया है। लगभग 5 खतियान है, तो पाँचों खतियान में से ज़मीन गया है थोड़ा थोड़ा, और बाकी ज़मीन बचा हुआ है। और उसी में काबरा लोग इतना लोग है, 50-60 लोग एक ही गांव का है। तो हम लोग को भी कहना है कि हम लोग को भी मिले रोज़गार और वहाँ से जिए खाए। यहाँ के लोग बाहर बाहर जा रहा है, और अभी जो स्टेटमेंट ये लोग दे रहे हैं वो गलत है, सारा सर गलत है कि जो हम लोग ठीक ठाक। अरे ठीक ठाक है तो तुम लोग ठीक ठाक है, और हम लोग को मैंने तू लोग की ज़मीन गया नहीं, वो लोग बोल रहे हैं ठीक ठाक है। क्योंकि वो लोग बाहरी लोग, अगर जांच किया जाए इसको ज़मीनी स्तर पर कि कागजात के साथ कि रेलवे का ट्रैक है उसके बगल में नापिए ज़मीन किसका है किसका नहीं है, वो चीज़ देखा जाए। उसके बाद आप बोलिए कि ज़मीन का मैंने दलाल कौन है और ज़मीनदाता कौन है से। अब आपको थोड़ा सा आम्रपाली कोल परियोजना के बारे में बता देता हूं। आम्रपाली कोल परियोजना 2014 में जहां पर खनन शुरू हुआ, लूट का अड्डा बन गया, खैर जो भी है, मुआवजे के लिए अभी भी यहां वहां आप जब इस क्षेत्र में जाएंगे, टंडवा जाएंगे, चतरा जाएंगे, तो आपको मुआवजे के लिए, नियोजन के लिए अक्सर लोग यहां पर प्रदर्शन करते, धरना देते दिख जाएंगे। इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को तो खैर फर्क ही नहीं पड़ता, जब तक जेब भर रही है तब तक अच्छा है। सत्ता में चाहे कोई भी रहे, चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदलती, सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए होता है। बहरहाल आम्रपाली कोल परियोजना से कुछ दूरी पर शिवपुर रेलवे साइडिंग है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से यहां पर कोल ढुलाई ठप है। क्यों? क्योंकि जो आम्रपाली कोल परियोजना से जो शिवपुर रेलवे साइडिंग के लिए जो रास्ता जाता है वो वन भूमि में पड़ता है, और वन विभाग ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहां रोक लगा हुआ है। शिवपुर रेलवे साइडिंग में 3 साइडिंग है। इसमें से 2 साइडिंग में तो आरकेटीसी नाम की एक छत्तीसगढ़ की कंपनी है जो कि कोल का ट्रांसपोर्टिंग करती है, और एक जो है वो प्राइवेट साइडिंग है जिसमें झारखंड के एक जाने माने विधायक हैं जो फिलहाल कांग्रेस के टिकट पर विधायक हैं, ईमानदार भी बने हुए हैं, उनकी चलती चलती है यहां पर। अब रोजगार के नाम पर क्या होता है वो भी मैं बताता हूं। देखिए यहां ग्रामीणों के 2 गुट, यहां पर
यूं मान करके चलिए कि ज्यादा से ज्यादा 5% ग्रामीणों को रोजगार मिला हुआ है, और रोजगार के लिए तनख्वाह के तर्ज पर उन्हें क्या मिलता है? महीने के 6,000 रुपए। वो भी 2 महीने में तनख्वाह एक बार मिलती है, 2-2 महीने करके तनख्वाह मिलती है। हमारे गांव आने हाड़ू का लगभग यहाँ से 4-5 आदमी उस पर दलाल लोग काम में लगाया है। बाकी ग्रामीण है सो विस्थापित और प्रभावित दोनों में आते हैं, जो कि वहाँ हक अधिकार से हटाया गया है और मांगने पर मतलब प्रशासन का सहयोग या सहारा से वो काम कर रहा है, जो न हम लोग को अधिकार नहीं सही ढंग से मिल पा रहा है। रोजगार भी कर रहे हैं हलगड्डा में, और पैसा मिल रहा है उसमें? पैसा वही मिल रहा है कि 2-3 महीना में 4-5 हजार, जिसमें घर का चूल्हा भी ना जल सके। कितने लोग हैं हांडू से? 4-5 आदमी हैं। अब स्थितियां कैसी हैं इस गांव की, वो आप सोचिए कि यहाँ के लोग धूल फांकने को मजबूर है। स्कूल है, स्कूल में पानी नहीं है। स्कूल में अगर बच्चों को शौच भी जाना हो तो उन्हें घर से पानी लेकर के आना पड़ता है। स्थितियां ऐसी हैं। इन महिला को सुनिए, ये महिला आपको वहां के धरातल की स्थितियां बता देंगी। ना रोजगार कुछ ना मिल रहा है। रोजगार मिलता है तो 20 किलोमीटर हम मतलब जतलिए काम करे जतलिए। कैसे जीवन यापन कर रहे हैं आप लोग? कैसे जीवन, तो यहाँ रोजगार मिल रहा है ये तो जब ना वहाँ दूसरा गाँव हमारे पाली काम करे। कहाँ काम करने जा रहे हैं? पीओपी। तो जब आप सब चीजें देख चुके हैं, सब चीजें आप जान चुके हैं, मैं पूछता हूं आखिर कैसे हम मनाएंगे आजादी का अमृत महोत्सव? आखिर कैसे हम मना ले विश्व आदिवासी दिवस? कैसे मना ले जनजातीय दिवस? क्या विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ इस अधिकार से मनाया जाना चाहिए कि हाँ भाई हमारी परंपरा बहुत गौरवशाली है? सवाल यह है कि इस आदिवासी समाज के लिए, इस मूलवासी समाज के लिए, इस जनजातीय समाज के लिए हमने किया क्या है? आखिर हमारी ऐसी कौन सी नीति है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ये आदिवासियों की सरकार है, ये मूलवासियों की सरकार है? कैसे कह दें कि वो सत्ता के शीर्ष में जो शख्स बैठा है वो हम में से एक है? आखिर कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम ये कह सकें। तिरंगा फहरा करके कुछ नहीं होना जाना। अगर तिरंगे को सही मायने में रिस्पेक्ट देनी, अगर सही मायने में आजादी का अमृत महोत्सव मनाना है, भारत माता की जय करनी है, तो भारत माता के इन बच्चों को उनका वास्तविक अधिकार देना पड़ेगा। आखिर कब तक हम बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क जैसी बुनियादी मुद्दों के लिए अपनी मांग को दोहराते रहेंगे, रटते रहेंगे, और एक दिन ऐसे ही करते मर जाएंगे? आवाज तो उठानी पड़ेगी, और यही आवाज हम उठा रहे हैं। मैं कहता हूं कि तिरंगा हम तभी फहराएंगे जब इस तिरंगे के तीनों रंगों को उनका वास्तविक अधिकार मिले। सिर्फ दिखाने के लिए तिरंगा फहरा करके वाह वाह और वाह, अपनी सिर्फ एक छद्म दुनिया में यह दिखाने के लिए कि भाई ये अच्छे दिन है, हम तिरंगा नहीं फहरा सकते। हम विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ इसलिए नहीं मना सकते। हमें हमारा अधिकार दे दीजिए। नमस्कार, जोहार।